हम सीधे रुक करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस कवरेज में बने हुए हैं। मैं आपका परिचय कराती हूँ, वैज्ञानिक के सिद्धार्थ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, इस तरीके का सेलिब्रेशन साइंस को लेकर, देश के साइंटिस्ट को लेकर ध्यान पड़ता है आपको? पहले कभी देखा है? कभी नहीं। यह अद्भुत है, अनूठा है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, असाधारण है, अलौकिक है। ऐसे ही शब्दों से इसे नवाजा जा सकता है। तो यह जो पूरा कार्यक्रम है, यह जो पूरी ब्रांडिंग है विज्ञान की और वैज्ञानिकों की, अपने आप में ही यह भारत को एक अलग स्तर पर पहुंचाने की कोशिश है। और जिस समय विज्ञान के आधार पर जैसी ब्रांडिंग हो गई विज्ञान और वैज्ञानिकों की, तो भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। तकनीकी दृष्टि से अगर आप देखें तो भारत में आज तक, भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ था जिसमें कि वैज्ञानिकों को इतनी अधिक तरजीह दी गई थी। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं दिया गया था, हुआ है जो कि पूरे राष्ट्र को, देश को नहीं पूरे राष्ट्र को एक माला में पिरो देने का काम कर रहा है। और वो भी एक वैज्ञानिक सफलता। ना कोई क्रिकेट मैच, ना कोई वर्ल्ड कप है, न ही कोई और भी इवेंट किसी तरह का, और वो भी इतनी पवित्रता से। तो यह देश को बिल्कुल ही, देश को, देश की जनता को, देश की मानसिकता को, देश के लोगों को, देश के क्रियाकलापों को, देश के भविष्य को एक अलग ही स्तर पर ले जाने का प्रयास है। और यह जो प्रयास है, इसी प्रयास को प्रधानमंत्री ने वीव किया है, मतलब कि एक तरह से उसको दोनों को जोड़ा है वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु के साथ में। विश्व गुरु ही ऐसा कर सकता है जहां पर ज्ञान का सेलिब्रेशन हो, ज्ञान का उत्सव है। यह ज्ञानोत्सव है, यह संकल्पना उत्सव है, यह शिक्षकों का उत्सव है, शिक्षकोत्सव भी है। यह सभी का उत्सव है उन लोगों का जो सिर्फ राजनीति में नहीं है। यह अपने आप में ही, जैसे हमने कहा, कि बिल्कुल ही अलौकिक, अनूठा, अद्भुत, अद्वितीय, असाधारण, अविस्मरणीय घटना है। सर, बहुत ही शानदार अंदाज में आपने इस पूरे जो पल हैं उनको बयां किया है कि वाकई में जो विश्व गुरु है वही ऐसा कर सकता है। वहीं पर ऐसा ज्ञान उत्सव बनाया जा सकता है जहां देश का प्रधान जो है वो नेतृत्व कर रहा हो इस बधाई के सिलसिले का, और देश के आम नागरिक जो हैं वो उसके साथ साथ ज्ञान के इस उत्सव को, पर्व को मना रहे हों इस रूप में कि सबके हाथों में तिरंगा है और बधाई संदेश है। और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया कि जब देश ये कामयाबी हासिल कर रहा था, जब विज्ञानी ये कामयाबी हासिल कर रहे थे, तो खुद को रोक नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस उनका बस नहीं चल पा रहा था, जोर नहीं चल पा रहा था कैसे वो खुद विज्ञानियों के बीच पहुंच जाएं। और उसी पल, उसी क्षण उन्होंने फैसला ले लिया कि जब देश वापस लौटेंगे तो दिल्ली नहीं, पहले बेंगलुरु ही जाना है, देश के वैज्ञानिकों को नमन ही करना है। सुनिए जरा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यहां से दूर विदेश में था। तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। अब इतनी दूर से आना था तो कब पहुंचेंगे, 5-50 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो मैं यहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, उन सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप इतना जल्दी जल्दी कष्ट मत उठाइए, मैं तो वैज्ञानिकों को प्रणाम करके चला जाऊंगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं जब विधिवत रूप से कर्नाटक आऊंगा जरूर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल जरूर निभाए। लेकिन उन्होंने सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।